हाय हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। पिछले जो लेक्चर थे वो एपिथेलियल टिश्यू मीन हमने एक जनरल टिश्यू के ऊपर हमने एक लेक्चर लिया था, लेक्चर 1। लेक्चर 2 हमने एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर लिया था, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू की हमने एक इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने आपको बताया था, उसके बारे में एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर बताया था और एपिथेलियल टिश्यू का मैंने ओरिजिन और कहाँ से ओरिजिन होता है वो बताया था और थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश आपको की थी। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स स्क्वैमस एपिथेलियल पहला, दूसरा टाइप जो है वो है कोवाइडल एपिथेलियम, तीसरा जो टाइप है वो है कॉलमनर एपिथेलियम। ये तीन टाइप ये आपको याद रखनी है और आपकी एनसीईआरटी में यही लिखी हुई है और वैसे भी ये यही टाइप्स मानी जाती हैं। बाकी हायर स्टडी में कुछ और टाइप्स भी आती हैं। हमने सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू और 11th-12th एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो आज अगर हम बात करें, आज हमने देखना है कि स्क्वैमस एपिथेलियम, कोवाइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम ये कहाँ कहाँ होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज को रटा लगाते हैं, क्रैम करते हैं कि क्रैम करते जाओ याद रहेगा, बट इसको एक समझने का तरीका है और मैं आपको आज आपको समझाने जा रहा हूं। एपिथेलियल टिश्यू का ये मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ लेयर्स, अगर एक लेयर है एपिथेलियल टिश्यू की तो उसको हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर लेयर्स 2, 3 है, 4, 5 है, जिसको हम मल्टीपल लेयर कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो किसमें काम आता है याद रखना आपने, एब्जॉर्प्शन में काम आता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू वो काम आता है प्रोटेक्शन में, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू अपर लेयर पे होता है, स्किन के ऊपर, स्किन वाली जो लेयर होती है वो वहां पे कंपाउंड एपिथेलियम होता है। चलो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, कहां कहां पे होता है। आ जाइए इस पे थोड़ा देखिए ध्यान से। स्क्वैमस एपिथेलियम, ये मैंने पिछली बार बताया था कि ये स्क्वैमस टाइप होता है, और स्क्वैमस टाइप आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। स्क्वैमस टाइप सिंगल लेयर स्क्वैमस टाइप, ठीक है। होता कहां कहां पे है, हमारा आज जो टॉपिक है वो मोस्टली इसका होता कहां कहां पे वो उस पर मैंने डिस्कस करना है, और वो है एंडोथीलियम। एयर सैक्स ऑफ लंग, क्रैम कर ले होंगे बच्चे, और बहुत सारे बच्चों ने किया होगा क्रैम। मगर आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैंने ये कहा कि सिंपल एपिथेलियम चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो स्क्वैमस टाइप पे हो, चाहे वो कोवाइडल टाइप पे हो, चाहे वो कॉलमनर टाइप पे हो, सिंगल लेयर वाला, वो हमेशा सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड वन मोर पॉइंट डिफ्यूजन में काम आता है। तो एंडोथेलियम जो लेयर होती है वो ब्लड वेसल की लेयर होती है। ये लेयर है ब्लड वेसल की लेयर, ये स्क्वैमस में टाइप बता रहा हूं। यहां पे जो ब्लड है वो डिफ्यूज करता है इन और आउट, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या अंदर आता है या बाहर जाता है, तो यहां पे डिफ्यूजन होती है, तो ब्लड वेसल की लेयर। उसी तरह से लिम्फ वेसल में भी स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ये हो गया मेन, यहां पे डिफ्यूजन हो रही है जिसका एक नाम है वो है एंडोथेलियम, जो ब्लड वेसल को हम बोलते हैं एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं। होता ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, ठीक है। दूसरा बात है एयर सैक ऑफ लंग, एल्वुलाई, जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं। मान के चलो एल्वुलाई है, यहां से ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है लेयर्स के बीच में, और यहां पे भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज ही होता है।
यहां से डिफ्यूजन लंग्स में ये एल्वुलाई होते हैं लास्ट वाले पोर्शन पे, और वहां पे डिफ्यूजन होता है। तो ये बात याद होगी, स्क्वैमस एपिथेलियम, एल्वुलाई और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ये आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं, हमने सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। दूसरा है कोवाइडल एपिथेलियम। कोवाइडल एपिथेलियम लेयर सिंगल और क्यूब लाइक, लेयर सिंगल और क्यूब लाइक, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। ये होता है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। अब इसमें ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मोस्टली जगह काम आता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मोस्टली जगह काम आता है। उसी तरह से तीसरा वाला कॉलमनार, वो भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काम आता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे ये छोटी छोटी जगहों पे जो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन होती है वहां पे कोवाइडल एपिथेलियम होता है, और जहाँ पे बड़ी बड़ी और सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन होती है वहां पे कॉलमनार एपिथेलियम होता है। याद रखना ये पॉइंट, इस पॉइंट में लेके डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं उनमें हमेशा कोवाइडल एपिथेलियम होगा। और पीसीटी, पीसीटी को बाउमन्स कैप्सूल किडनी का होता है, तो यहां पे ऐसा होगा, यहां पे जो होगा पीसीटी में वो होगा कोवाइडल एपिथेलियम, यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है और सिक्रीशन भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल्स आपकी एनसीईआरटी में ये मेंशन है। अब एक चीज आपने और याद रखनी है कि स्क्वैमस को छोड़ के कोवाइडल एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम में दो तरह की जो एपिकल सरफेस होता है सेल का, मान के चलो ये आपका कॉलमनार सेल्स है, मान के चलो ये कॉलमनार सेल्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया और यहाँ पे सीलिया होगा, सीलिया। उसी तरह से कोवाइडल एपिथेलियम के ऊपर भी, एपिकल सरफेस के ऊपर कई जगहों पे सीलिया हो सकता है, हो सकता है सीलिया ना हो, सीलिया के साथ साथ सीलिया को छोड़ के ये हो सकता है, इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, सॉरी ये नीचे जाएगा ब्रश बॉर्डर, ये ब्रश बॉर्डर हो गया। और ये अगर हम इसको नाम देंगे ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम या सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम या ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम या सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये दो चीजें सिर्फ सीलिया और जो ब्रश बॉर्डर है इसमें रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, वो इन दोनों पे पर ही होता है। ये आपने बात याद रखनी है। अब कॉलमनार सेल्स की मैं बात करूं, ये सेल्स लंबे लंबे होते हैं, इसको थोड़ा टॉल नेचर होती है इसकी, और ये पाए जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं कि म्यूकस को कवर करने के, वहां में म्यूकस आता है बाहर फेंकने के लिए। फेलोपियन ट्यूब्स में यहाँ पे ओवम का जब रिलीज होता है ओवरी से, तो वो आगे इसकी जो मूवमेंट होती है फेलोपियन ट्यूब में, वहां ये पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में, वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन में पाए जाते हैं, जब जो मेजर पोर्शन है खासकर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम वहां इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये तीनों जो आपको मैंने तीनों चीजें आपको बता दी हैं, वो है स्क्वैमस एपिथेलियम, कोवाइडल एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम। इन तीनों का मैंने ये कहाँ पे होते हैं ये आपको याद रखना है, और जितना भी मैंने आपको बताया है वो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। तो ये आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, और प्लीज इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।